मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, फासला क्या है। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर सेकंड राजनीति विज्ञान के गेस पेपर या मॉडल पेपर की। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का नाम होगा भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा कहता हूं कि हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। ज्ञान अनंत है। प्यारे विद्यार्थियों, ये गेस पेपर मॉडल पेपर नए पैटर्न के अनुसार है। जून 2025 बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर। प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 2025 सदा मुस्कुराते रहो भाई। समय 3 घंटे का होगा। पेपर का प्रश्न पत्र 120 अंक का, क्योंकि 30 नंबर का आपका इंटरल एग्जाम हुआ था, आंतरिक मूल्यांकन हुआ था, और 120 30 120 कितने हो गए, 150 नंबर का होगा राजनीति विज्ञान का पेपर। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, जो डरा नहीं। परीक्षा योजना की रूपरेखा रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम में 5 इकाइयां या यूनिट होंगी। कितनी होगी? 5 होगी सिलेबस में। जो आपने देखा होगा ना गुरुजी में तो पढ़े को नहीं, वो अलग बात है। जबकि प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, ए बी सी, या ये कहो ए बे और से। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था ना, वही पैटर्न होगा इस बार भी सेकंड सेमेस्टर में। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, ठीक है ना, समझ गए। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर इन क्वेश्चनों के उत्तर लगा लेना और उन उत्तरों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये अनुमानित होगा गेस पेपर या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने मेरे अनुभव के आधार पे पीछे के वर्षों के पेपर देखने के बाद ये गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाया है। तो ध्यान से सुनना, अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चनों के उत्तर तैयार कर लेना, ठीक है। चलो देखो, इसके अंदर सबसे पहले खंड ए, सेक्शन ए। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे भाई? 10 होंगे, और आपको सभी 10 करने होंगे अनिवार्य, कोई अथवा नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रत्येक यूनिट या इकाई से 2 प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों। 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा सेक्शन ए या खंड ए, ठीक है ना। जिसमें नोट ध्यान देना, 1 से 5 तक के प्रश्न, कुल 5 प्रश्न है ना, वो तो बहुवैकल्पिक मल्टीप्लस चॉइस होंगे, ए बे से दे, न्यू टाइप जिसको आप कहते हो। 6 से 10 तक के प्रश्न रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न होंगे, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। इसमें छोटे छोटे प्रश्न होंगे भाई, ध्यान देना, जो विचारकों के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जीके प्रकार के होंगे, जैसे कि उन विचारकों में से उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जा सकती है, कथन पूछा जा सकता है, संस्था पूछी जा सकती है, उनके कोई प्रमुख विचार पूछे जा सकते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, या ये पूछा जा सकता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी। आर्य समाज की आप देखो, रामकृष्ण परमहंस मिशन की, भारत सेवक समाज है, गांधी जी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, पंचशील के सिद्धांत किसने दिए। तो इस प्रकार से जीके के तो छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता भाई, ध्यान देना।
आपको तो स्वयं तैयार करने होंगे। जो भी आपके पास मैटर है, जो कि 1 वीक सीरीज तो होगी, उसमें से छोटे क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। अब देखो, खंड ब या सेक्शन बी में मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर बनाए, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो ए के अंदर वैसे कोई गेस्ट पेपर नहीं बनता, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी छोटे क्वेश्चन उठा सकता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना। खंड ब सेक्शन बी, पेपर में प्रत्येक यूनिट या इकाई में से 1% आंतरिक विकल्प सहित कुल 5 प्रश्न होंगे। 5 उनके अथवा होंगे। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। 150 शब्दों में उत्तर देना है। 5 × 8 = 40 अंक का होगा। सेक्शन बी खंड ब। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, जैसे आपके सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर आया था ना, वैसा ही पैटर्न बीए सेमेस्टर सेकंड में होगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो खंड ब में कितने क्वेश्चन होंगे? 5, और 5 उनके अथवा, तो कुल कितने हो गए? 10, और आपको करने कितने होंगे? 5 ही करने होंगे। तो ये अति महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कई दिनों से आपको इंतजार था कि होशियार जी सर ने गेस्ट पेपर नहीं बनाया, वो दिन आ गया। आप इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। माँ सरस्वती से यही दुआ करता हूँ कि आपके पेपर में अधिकांश क्वेश्चन अपने गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर में से मिलेंगे। इनको अच्छी तरीके से ज़रूर तैयार करना। देखो नंबर 1, तो मैंने भी यहाँ पे 2 बना दिए, जो आपके पेपर में भी 2 आएंगे, दोनों में से कोई एक करना है। हाँ, मैंने कुछ याद लगा करके और भी मोस्ट क्वेश्चन बता दिए, समय हो तो इनको भी तैयार कर लेना, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो आगे, नंबर 1, मनु के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या फिर शुक्र द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक व्यवस्था व दंड पर विचार बताइए। क्योंकि शुक्र भी आपके सिलेबस में, तो हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, ठीक है ना। उसके बाद में इसके अथवा में आ सकता है, और या अथवा राज्य की उत्पत्ति व कार्य क्षेत्र के संबंध में कौटिल्य के विचार, या फिर कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आ सकता है, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 2, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख राजनीतिक विचार, या ये कहो भारतीय राष्ट्रवाद पर विचार, एक ही उत्तर होगा। या फिर इसकी जगह आ सकता है राजा राममोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए। इसके नीचे अथवा में आ सकता है स्वामी विवेकानंद के सामाजिक व राजनीतिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। दोनों भी पूछ सकता है, और केवल एक भी पूछ सकता है। राजनीतिक चिंतन तो जरूर तैयार कर लेना। नंबर 3, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक के विचार पूछे जा सकते हैं। सीधी सी बात है, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों की विवेचना पूछी जा सकती है, तैयार कर लेना। राजनीतिक विचार तो जरूर तैयार कर लेना सभी विचारकों के, क्योंकि पेपर का नाम भी क्या है? भारतीय राजनीतिक विचारक। इसके नीचे अथवा में दादा भाई नौरोजी, तीसरी यूनिट के अंदर दादा भाई नौरोजी भी है, ध्यान रखना। दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार या अपोहा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, क्योंकि इनके आर्थिक विचार अति महत्वपूर्ण थे प्यारे विद्यार्थियों, दादा भाई नौरोजी के। नंबर 4, जिसमें गांधी और अम्बेडकर 2 ही विचारक हैं। चौथे में तैयार करना है गांधी जी की राज्य संबंधी अवधारणा समझाइए, या फिर इसकी जगह नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद पर विचार आ सकते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद पर विचार पूछे जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसके नीचे अथवा में आ सकता है गांधी जी के सामाजिक व आर्थिक ट्रस्टीशिप, जो न्यासीता सिद्धांत है ना, ट्रस्टीशिप, उसके ऊपर विचार आ सकते हैं, टिप्पणी आ सकती हैं। या फिर नेहरू के राष्ट्रवाद व गुट निरपेक्षता पर विचार पूछे जा सकते हैं। राजनीतिक विचार अगर नेहरू के तैयार करोगे तो नेहरू के सारे क्वेश्चन उस एक में से ही बनेंगे, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 5, जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार, या ये कहो समग्र या संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण या समग्र क्रांति पर विचार, एक ही बात होगी। राजनीतिक विचार तैयार कर लेना, उसी में उसकी संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति आती है प्यारे विद्यार्थियों। या फिर अम्बेडकर के धर्म संबंधी विचार व संविधान निर्माण में योगदान पूछा जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन भी बना दिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है ना। और इसके अथवा में आ सकता है M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के प्रमुख राजनीतिक विचार, या फिर इसकी जगह आ सकता है दल विहीन
लोकतंत्र पर जयप्रकाश नारायण के विचार, जयप्रकाश नारायण के विचारों के बारे में आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। दल विहीन लोकतंत्र पर जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण के विचार, तो ये रहेंगे खंड ब या सेक्शन बी के। और ये भी ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि सेक्शन बी वाले है ना वो सी में भी आ सकते हैं और सी वाले बी में भी आ सकते हैं। आपको केवल शब्द सीमा ध्यान में रखनी है। अगर बी में आए तो 150 शब्दों में और सी में आए तो आपको कितने शब्दों में, 400 शब्दों में उत्तर देना होगा। बस उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है, जबकि लैंग्वेज पेपर सेटर एक ही रखता है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। खंड ब वाले स में भी आ सकते हैं और स वाले ब में भी आ सकते हैं, इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है ना। अब देखो अति महत्वपूर्ण जो खंड या सेमेस्टर, जो कि इसमें खंड स या सेक्शन सी, सेमेस्टर नहीं सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जी, ठीक है ना भाई, आगे ना समझ में, 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक यूनिट या इकाई में से 1 प्रश्न होगा, प्रत्येक यूनिट, क्योंकि अपना सिलेबस 5 यूनिटों में बंटा हुआ है तो प्रत्येक यूनिट से 1 आएगा, जिनमें से भाई आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं, भाई मान लो या बाई मान लो एक ही बात है, जिनमें से भाई आपको कोई 3 प्रश्न करने, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा, 3 × 20 = 60 अंक का होगा। सेक्शन सी 400 शब्दों में उत्तर देना होगा निबंधात्मक। ये मानो आपको 4 पेज तो जरूर भरने होंगे, 5-6 भरते हो तो आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, 60 नंबरों का सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। 5 क्वेश्चन 5 यूनिट से 1-2 अथवा जरूर बना दिए गए, 5 मिलेंगे, 5 नहीं तो 4 मिलेंगे, 4 नहीं तो 3 मिलेंगे और आपको करने कितने, 3 ही करने हैं, ठीक है ना। तो देखो नंबर 1, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अगर कौटिल्य का बनाता है तो यही बनाएगा, अगर ये कौटिल्य का नहीं बनाता है तो फिर मनु का बना सकता है, या ये मानो कि मनु के राजपद संबंधी विचार, राज्य उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पूछ सकता है, राज्य के कार्य क्षेत्र संबंधी राजपद नाम दे सकता है। उसके बाद में नंबर 2, राजा राममोहन राय के सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए। सामाजिक और धार्मिक विचार पूछ सकता है, सामाजिक और धार्मिक विचार वेरी वेरी मोस्ट है। पुनः जागरण का अग्रदूत कह सकते हैं, भारत का धर्म सुधारक का पिता कहा जा सकता है, पहले धर्म सुधारक कहा जा सकता है। तो एक ही बात है, आपको सामाजिक और धार्मिक विचार बताने होंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। नंबर 3, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक और आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। इसमें अति महत्वपूर्ण तो आर्थिक विचार ही है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक अर्थशास्त्री थे, लेकिन कई बार इनके राजनीतिक विचार भी पूछ लिए जाते हैं। ये मानो कि ब्रिटिश जो शासन है उसकी उदारता के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, वो एक ही बात है। आर्थिक विचार जरूर तैयार कर लेना, कई बार दोनों को साथ में देते हैं और कई बार केवल आर्थिक विचार ही पूछ लेते हैं। बहुत ही इजी और बढ़िया पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, बस आपको तो कॉपी भरनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, अच्छी अच्छी बातें बतानी, उनके विचार क्या थे। नंबर 4, गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा का वर्णन कीजिए। अगर गांधी जी का बनाता है तो, या फिर इसकी जगह नेहरू के राजनीतिक विचार पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को भी। नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक विचारों या ये कहो दलितों द्वार संबंधी जो विचार है ना, उनकी विवेचना कीजिए। एक ही उत्तर आएगा, चाहे वो सामाजिक सुधार संबंधी हो, सामाजिक विचार हो, चाहे दलितों द्वार हो, ठीक है ना। अगर ये नहीं बनाता है, हो सकता है ये बी में बना दे, तो उसकी जगह सी में बना सकता है। M.N. रॉय की नव मानवतावाद की अवधारणा या धारणा पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, नव मानवतावाद की अवधारणा। ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लेना, यहाँ नहीं मिलेंगे तो आपको बी सेक्शन में मिलेंगे।
मैंने क्या कहा कि बी सेक्शन वाले सी में आ सकते हैं, सी वाले बी में भी आ सकते हैं। बस आपको उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है, जबकि वो भाषा एक ही लिखेगा क्वेश्चन की, चाहे बी में बनाए या सी में। बस आपको उत्तर लिखते समय उत्तर शब्द सीमा ध्यान में रखना है। अगर बी में है तो कितना उत्तर देना और सी में है तो कितना उत्तर देना है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, भारतीय राजनीति विचारक, या फिर पासबुक हो, या फिर अच्छे टीचर के नोट्स हों, या फिर आप 1 वीक सीरीज़ तो लेकर आओगे ही, उसके अंदर इन क्वेश्चनों के उत्तर लगा करके और ये मानो उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नोट, कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है। गेस पेपर है, मॉडल पेपर है, अनुमान है, ये केवल गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने केवल अनुमानित बताए हैं। हाँ, अधिकांश तक क्वेश्चन आपके पेपर में इसी गेस पेपर या मॉडल पेपर में से आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है ना भाई। आगे देखो, जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया, उसने खुद को पहचान लिया। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। सुंदर लिखना, स्पष्ट लिखना और जल्दी लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, जितने आपको करने हैं उतने क्वेश्चन तो ज़रूर करके आना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए गेस पेपर के साथ प्यारे विद्यार्थियों। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए प्यारे विद्यार्थियों। अंत में ये भी निवेदन करूँगा कि ये क्लास, ये गेस पेपर या मॉडल पेपर अगर आपको अच्छा लगा है, ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी, सहेली, दोस्त, फ्रेंड, जो भी इस बार बीए सेमेस्टर 2 राजनीति विज्ञान का पेपर दे रहा है, उस तक ज़रूर पहुंचा देना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।